हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है, यानी इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 2025-26 है ना। तो आपको करना क्या है, उस प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। मैंने आपको बताया सारे के सारे सीबीटी एग्जाम के क्वेश्चन आपके उसी प्लेलिस्ट से आएंगे, जो मैं आपको पूरी थ्योरी आपको अच्छे से समझाऊंगा, है ना। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अगर आपने वीडियोस को मिस कर दिया है तो वहाँ से जाकर आप कवर कर सकते हो। एंड इसके नोट्स मैंने आपको बता दिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली हमसे कनेक्ट हैं, है ना, डेली वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था वो हमने कवर कर लिया था, और हम जो है बेसिक टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, है ना। जो टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी की वो हम पढ़ रहे थे बारी बारी से। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम दूसरे टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, जो कि है मॉलिक्यूल्स, है ना, अणु, जिसे अणु बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आप जानते होंगे। जो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है ना, छोटे से छोटा भाग होता है। देखिए, अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, मॉलिक्यूल्स आप जानते ही होंगे क्या होता है। इसके बाद जो हमारा परमाणु है ना, परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, है ना, और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान ना रह सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। ये 3-4 कंडीशन है जो कि अगर फॉलो होती हैं तो वो परमाणु कहलाएगा। इसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु और अणु लगभग दोनों से एक रिलेटेड है। देखिए, परमाणु से मिलकर अणु बनता है ना, और जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है उनसे मिलकर परमाणु बनता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर कराऊंगा। परमाणु के बारे में आप जानिए। एटम किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले, है ना, कोई एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन होगी उसमें अगर भाग ले रहा है ना, और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक यानी टूट भी रहा है ना, पृथक किया जा सके, और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, है ना, स्वतंत्र रूप से विद्यमान न रह सके, तो उसे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया, देखिए, एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए है, जो आपका न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है, इनसे मिलकर ही आपका क्या बनता है, परमाणु बनता है, और परमाणु से मिलकर अणु बनता है, और अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। नेक्स्ट आपका है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा, है ना। परमाणु संरचना क्या होता है, परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है, यानी परमाणु जो है प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। ये मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। मैंने आपको क्या बताया, जो परमाणु होता है वो किससे बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। और परमाणु तो इन चीज़ों से मिलकर बना है ना। अणु किससे बना होता है, तो वो परमाणु से मिलकर बना है। तो ये तभी मैंने आपको बोला ये एक दूसरे से रिलेटेड है सारी टर्म्स, है ना। तो मैंने वही बोला कि परमाणु जो है प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। और इन 3 चीज़ों से ही मिलकर हमारा जो है परमाणु बनता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनती है। इसके बाद नोट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है, और परमाणु से मिलकर अणु बनता है, और अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। यही तो बात मैंने आपको बताई। तो ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैंने आपको नॉर्मल सी बात बताई, जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ना, इनसे मिलकर तो हमारा क्या बनेगा, परमाणु बनेगा, है ना। और परमाणु से मिलकर क्या बनेगा, अणु बनेगा, और अणु से मिलकर क्या बनेगा, पदार्थ का निर्माण होगा, है ना। तो आप समझ सकते हो ये होता है। अब जैसे ये है पेन है, इसे अभी आप क्या कहेंगे, ये आपका एक पदार्थ है ना, ये आपका एक पदार्थ है। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, ये आपके पदार्थ होते हैं। तो अब ये किससे बना होगा, ये अणु से मिलकर बना होगा, और अणु किससे मिला होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा। परमाणु किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होगा। तो इस तरह से जो है इनकी एक सीढ़ी होती है, जो कि आप समझ गए। इसके बाद आपको जो है नाभिक के बारे में पढ़ना है कि नाभिक क्या होता है।
अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? नाभिक में पाए जाएंगे। जो परमाणु होता है ना, उसके नाभिक में, उसके केंद्र बिंदु पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आया? देखिए नाभिक, जिसे हम नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग, है ना, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। ये दोनों अंतराण्विक बल से नाभिक में बंधे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की परिक्रमा करता है। अगर मैंने बोल दिया हो कि तीनों चीज़ें नाभिक में होती हैं, तो यहाँ पर जो है इसे संभाल लीजिएगा। जो नाभिक होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो वहाँ तो जो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना। तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो नाभिक कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करता है, और जो प्रोटॉन है वो नाभिक में रहता है, और न्यूट्रॉन है वो भी नाभिक में रहता है। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसे होता है? जीरो होता है इस पर आवेश, है ना। ये आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। समझ में आया? तो वही बात। चलिए अभी देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। और परमाणु का केंद्र, है ना, ध्यान से सुनिएगा, परमाणु का जो केंद्र बिंदु होगा ना, सेंट्रल पॉइंट होगा, वहाँ पर दो चीज़ें पाई जाएंगी। कौन कौन सी? पहला तो आपका प्रोटॉन और दूसरा आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका परिक्रमा करता है, यानी जो कक्षाएं होती हैं उन पर चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है, और इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं ना, अवस्थित नहीं, उपस्थित रहते हैं, है ना। और ये दोनों जो है अंतराण्विक बल से नाभिक से बंधे रहते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं की परिक्रमा करते रहता है। ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है प्रोटॉन। अब हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन वह प्रकृति का एक मूल कण है, यानी जो प्रोटॉन है ना, ये प्रकृति का एक मूल कण होता है। ये कण नाभिक में उपस्थित होते हैं, और ये किसी भी प्रकार का होगा, ये किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रोटॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया प्रोटॉन कहाँ पाया जाएगा? परमाणु के केंद्र में पाया जाएगा, है ना, नाभिक में पाया जाएगा। तो परमाणु के नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है, और ये गति नहीं करता है ना, गति नहीं करता है। न्यूट्रॉन भी आपका गति नहीं करता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह प्रकृति का एक मूल कण होता है। ये कण नाभिक में उपस्थित होता है और ये गति नहीं कर सकता। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है ये भी आपको याद रखना है, और इसका भार भी याद रखना है। हालांकि आगे भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपका प्रोटॉन होता है, इस पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्लस माइनस लगता है। अभी यहाँ पर प्लस लगेगा, क्यों? क्योंकि मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। और प्रोटॉन कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करता इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, है ना, इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम का आवेश होता है, तो वो नेगेटिव में होता यही है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम रहता है, लेकिन जो आपका साइन है ना, प्लस माइनस, ये चेंज रहता है। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। बाकी ये वैल्यू सेम रहेगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया? तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक प्रोटॉन पर द्रव्यमान की एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन वो प्लस का होगा, है ना। और इसका द्रव्यमान कितना होता है ये आपको याद रखना है। ये दोनों का अलग अलग होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स होता है। ये किसका है? प्रोटॉन का भार है। ओके। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट हेडिंग है जो कि है न्यूट्रॉन, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? यह भी प्रकृति का एक मूल कण होता है। ये भी क्या है? एक प्रकृति का मूल कण है। ये कण नाभिक में उपस्थित रहता है और ये किसी भी प्रकार की गति नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया, नाभिक है, परमाणु का नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों की दोनों अंतराण्विक बल से कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, और ये गति नहीं कर सकते। बल्कि जबकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, वो चारों ओर, कक्षाओं के चारों ओर गति करता है ना, परिक्रमा करता है।
न्यूट्रॉन क्या होता है, ये भी एक प्रकृति का एक मूल कण है जो कि नाभिक में उपस्थित होता है और ये गति नहीं कर सकता। जो न्यूट्रॉन है आवेश रहित, यानी इस पर आवेश नहीं होता है ना। रहित और सहित का मतलब आप समझते होंगे, आवेश सहित होता है मतलब आवेश के साथ, आवेश रहित मतलब बिना आवेश के, है ना। तो न्यूट्रॉन आवेश रहित अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है ना। द्रव्यमान की बात करें तो उसका 1.67 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 27 था, तो इसका भी लगभग इतना ही होगा, है ना। लगभग बोला है, लगभग बराबर ही होता है। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। इसके बाद आपको जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं की चारों ओर परिक्रमा करता है। यह भी प्रकृति का एक मूल कण है। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रकृति के द्वारा दिए गए मूल कण है ना। तो ये भी प्रकृति का एक मूल कण है और ये किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स सब प्रकार के समान होते हैं। यानी जो आपका किसी भी प्रकार के तत्वों, कोई भी आपका तत्व हो से प्राप्त इलेक्ट्रॉन सब प्रकार के समान होते हैं, है ना, सब प्रकार के समान होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, मैंने आपको बताया सेम रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अगर प्रोटॉन की बात होती तो प्लस लगा देते। बाकी वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम ही रहेगी। मैंने आपको ये बात क्लियर कर ही दी है ना, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कूलाम आवेश रहता है तथा द्रव्यमान आपका कितना रहेगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, है ना, समझ में आया। ये तो आपका डिफरेंट ही रहेगा, तो इसे आपको याद रखना है। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है या फिर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो आप बता पाएँ, और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और कितना उसका वेट होता है वो भी आप बता पाएँ, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप याद कर लें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो मैंने आपको बताया ये किसी भी प्रकार की ये जो है एक प्रकृति का मूल कण है और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो है बाहरी कक्षाओं में उपस्थित होता है ना, जो कि परिक्रमा करता है सभी की। और जो आपके नाभिक में होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि अंतराण्विक बल से कनेक्ट रहते हैं और ये गति नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं आपका, है ना। एंड इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका है वैद्युतिक आवेश। अब ये वैद्युतिक आवेश क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता जिससे कि आपको बोरियत हो। तो मैं उतनी ही बड़ी वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस PDF को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए, है ना। बस ये आपके लिए मस्ट है ना, ये वाला काम ज़रूर करना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।